DJ Praveen. किस तरह का विचार है? आप लोगों ने पूरे देश से लोगों को बुलाया है और संख्या जो बताई जा रही थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं दम लाभ उठाने के लिए। देखिए, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग ये आए हैं, ये सारे के सारे समण लोग हैं और संघ ने सिर्फ आह्वान किया कि हम समणों को 11 फरवरी को अपने जितने भी संत हैं उन संतों का समागम कराना है, उन सारे संतों को मिलाना है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऐसा संतों का कार्यक्रम जहाँ संत एक साथ बैठ रहे हैं अलग अलग मत के, ये हिस्ट्री में 600 साल पहले हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो हो रहा है। इसमें किसी ने, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, इनको कोई लेके नहीं आया है, इनको अपनी आइडेंटिटी पता चली है कि इनकी जो पुरानी अपनी सोशल आइडेंटिटी है वो समण है, इसलिए ये यहाँ पे आए हैं, तो मर्जी से आए हैं। समय समय पर बुद्ध संगतियाँ लगती रही हैं, हालांकि अब ये परिपाटी मुझे लगता है कि आप दोबारा शुरू कर रहे हैं, कई सैकड़ों वर्ष बाद ये हो रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले जैसे संगतियाँ लगती थी बहुत पहले, वो संगतियाँ लगनी बंद हो गई, संघ हमारा कमजोर हो गया। लेकिन अब क्योंकि संघ फिर से रिवाइव कर रहा है, संघ फिर से काम कर रहा है, चल रहा है, तो ये संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये संगतियाँ हमारी अब फिर से लग रही हैं। और ऐसी संगति जैसी आप तालकटोरा स्टेडियम में आज देख रहे हैं, ऐसी संगति तो ये हमारी वार्षिक संगति है। इस बार हमने सारे संतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। तो आप अभी अंदर जाके देखेंगे, अलग अलग मतों के संत आए हुए हैं, उन मतों के संत आए हुए हैं जो समणों ने कभी देखे नहीं, जानते नहीं है कि इस मत के संत भी हमारे होते हैं। वो सारे संत अंदर बैठे हुए हैं, अभी आप जाके देखिएगा। तो किस तरह का विचार दे पाने में कामयाब हो रहे हैं? वो सारे के सारे संत इस बात को मानते हैं, वो सारे के सारे संत इस बात को समझते हैं, कहते हैं कि ये सारा जो काम है वो हमारा इकट्ठे होने का है। जब तक सारे संत इकट्ठे नहीं होंगे, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे, और जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा सर। इसलिए संत इस बात को मानते हैं कि हमको इकट्ठा होना है, इकट्ठा होके ही सारे संत इकट्ठे हो जाएंगे, उनके जो फॉलोवर हैं वो अपने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे। जी सर। बड़ा सज धज कर आए हैं संगम नमामि, बड़ा सज धज कर आए हैं, क्या विचार है? आज के हमारे जो ये संगति है समर संघ की, सजना धजना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि हमारे जो संगति है, हमारी जो संस्कृति है, उसके 700 लगभग 600-700 साल के बाद पहली बार हमारे लोगों का संत समागम हो रहा है। हमारे जितने भी समण हैं पूरे देश से आ रहे हैं, अपने अपने संतों को लेके आ रहे हैं और अपनी अपनी उम्मीदों को लेके आ रहे हैं, अपने बड़े परिवार से मिलने आ रहे हैं। हमारी ये जो संगति है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मान्य रखती है, क्योंकि हमारे पूरे देश के जितने भी संत हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको जोड़ने की ये हमारी सबसे पहल कोशिश है। संघ नमामि सभी वो भी लगा कर आए हैं, क्या मामला है? संघ का मामला है सर। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, संत समागम का मेला है सर। अच्छा, हाँ, सभी अपने समण साथी आए हुए हैं यहाँ पे, मिलते हैं मेले साल में एक बार। तो बड़ा देखो क्या हर्षोल्लास से, देखिए आप, बिल्कुल ऐसे मन कर रहा है नाचने के लिए।
100 वर्षों बाद इस तरह का समागम बौद्ध समाज का या कहें बुद्धिजीवी वर्ग का दिखाई दे रहा है। बुद्ध के काल में इस तरह की सूचनाएं आती थी, क्या संदेश है? ऐसा है, देखिए 100 वर्ष बाद नहीं, बहुत जल्दी जल्दी होने लगा है। जी। पहली बात जी। क्यों, दूसरी हाँ। बात ये सब कार्यक्रम हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, माने आंधी और तूफान की तरह बढ़ रहा है जी। क्योंकि आज जरूरत इसी तरह के कार्यक्रम की है। अब आप देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। मैं भी आप ही का काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू कर रहा हूँ, जी, 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 तो जी। नोट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। क्यों, जी, तो जी। अच्छा है, इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। और सब किताबों का ये सब महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, जागरूकता किसी न किसी माध्यम से फैलनी चाहिए। होनी चाहिए। अभी सुधीर जी से मुलाकात हुई, जी, जी, कई जी। बार आया कहते भी अंदर भी देखो, मैंने कि सब जगह देखना है, तो अच्छा है। और आपको भी धन्यवाद। जी। क्यों, पत्रकार साहब समय से बहुत बढ़िया माहौल है। और अभी देखा होगा आपने ढोल नगाड़ों के साथ और इतना उत्साह के साथ सारे समण यहाँ अपने समणों से मिलने आ रहे हैं और बस मन स्फुल्लित हो रहा है। मन स्फुलित हो रहा है। और आप देखिए समर संघों का जो इतिहास है जिसको दबा दिया गया था उसको पुनः जीवित किया जा रहा है किताबों के माध्यम से। मैडम, किस तरह का संदेश जा रहा है आज? बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग आए हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि पता नहीं, जैसे कि 14 अप्रैल मना रहे हो यहाँ परिवार इकट्ठा हो पर। रहा है। हाँ, पूरा समर संघ परिवार इकट्ठा हो गया एक ही छत के नीचे। जी जी जी, पूरा समर संघ। देखिए मैं दिखा रहा हूँ किताबें जिनसे इस समाज को बहुत कोसों दूर रखा गया, अब वो किताबें खुली छत के नीचे ये समाज अपने आने वाले कल के लिए यहाँ गिफ्ट कर रहा है, बांट रहा है। कौशाम्बी से पहुँचे हैं, किस तरह का विचार है? बहुत अच्छा है, पहली बार आए हैं, अभी देखेंगे अच्छा। यहाँ पे। तो पब्लिक को देख रहे हैं, पब्लिक में उत्साह है, जनता में बिल्कुल, उत्साह है। बहुत। सावित्री फुले के रूप में आपने जो एक कैरेक्टर आप जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जुड़े हैं तब जीते हैं, जब जुड़े हैं। स्टेडियम से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आज समर संघ का जो यहाँ पर समागम चल रहा है और कितने काउंटर हैं आप देखिए लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए। हर काउंटर पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, लोग अपने अपने नंबर के हिसाब से अंदर सीट में जाएंगे। आप देख रहे हैं कितने काउंटर हैं और सभी का तरीके से सभी के बैच हैं, सभी के नंबर हैं, सभी को अंदर एंट्री के लिए कार्ड बनवाना पड़ेगा और कार्ड बनेगा। दिल्ली में आज संगम नमामि के नारे जो हैं वो गूंज रहे हैं। सर बड़ा समागम है और कई सैकड़ों वर्ष बाद इस तरह के समागम बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बुद्ध समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं। सुनने में आता था कि बौद्ध संगतियाँ हुआ करती थीं और अब वर्तमान में 21वीं सदी में पहली बौद्ध संगति है। क्या अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से? बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो आपके माध्यम से सभी साथियों को संग नमो बुद्धाय, जय भीम, संग नमामि। मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूं सर। और जैसे कि आपने कहा कि पहले बौद्ध संगति होती थी और अब ये कार्यक्रम इतना बड़ा समर संघ का हो रहा है, तो सर ये भी बौद्ध संगति है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे हमारे जितने भी महापुरुष, चाहे बुद्ध हों, चाहे अम्बेडकर हों, चाहे पेरियार रामास्वामी हों या ज्योतिबा फूले हों, सभी महापुरुषों की एक ही विचारधारा थी और प्राकृतिक विचारधारा, साइंटिफिक विचारधारा, और उसका एक ही वो है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर सर आज ये समता में रमण करने वाले लोग, समता में विश्वास करने वाले लोगों का ये संघ है। इसमें सभी जो समता में विश्वास करते हैं वो तो समर संघ में आते हैं और आज सभी समता में जितने रमण करना है, जो प्रकृति में विश्वास करते हैं, साइंटिफिक रूप से विश्वास करते हैं, वो सबके सब आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं सर। चीनी यात्री ह्वेंग सांग की भारत यात्रा के वर्णन में उन्होंने लिखा है बुद्ध संगति के बारे में। उन्होंने भी एक संगति ज्वाइन की थी, उनको मौका मिला था तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है, लेकिन भारतीय इतिहास में बहुत कम वर्णन मिलते हैं।
सर बिल्कुल ये तो वर्तमान में देखिए हम पीछे ऐसा तमाम साहित्य देखने को मिलता है कि क्या था और क्या लिख दिया कुछ नहीं पता। जो समर्थ थे उनको श्रमण कर दिया और तमाम ऐसे जो क्या कहते हैं महापुरुष थे और जो क्या कहते हैं शासक थे उनको श्रम करने वाला बना दिया। तो इस तरह का साहित्य के साथ बहुत ही खिलवाड़ हुआ है। लेकिन समर संघ के पूरा कॉन्सेप्ट में तमाम यहाँ पर चिंतनशील हैं जो कि ऐसे ऐसे समर में काम करने वाले लोग हैं जो अपने आप को कभी चमकाते नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी नेता नायक होता नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समता में रहने वाले लोग होते हैं, सब समान होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। इसलिए सब अपनी अपनी जो काम सौंपा था उसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो आज पुनः समर संघ को स्थापित करने का काम किया जा रहा है और सारे साहित्य को शुद्ध करने का काम किया जा रहा है जो कि साइंटिफिक था, जो कि बुद्ध के टाइम का था। उस सिस्टम को पुनः स्थापित करने का काम समर संघ कर रहा है सर। समर संघ ने तो अपना प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, समर संघ सब कुछ करेगा सर। समर संघ में सब आते हैं, जितने प्रकाशक जो भी हैं समर के, वो सब समर कर रहे हैं, वो सब समर संघ में आते हैं। जितना भी साहित्य काम कर रहे हैं वो सब समर संघ में आता है। जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो भी समर संघ में आता है। मीडिया भी समर संघ में आती है, समर मीडिया है। संघ तो बहुत बड़ा है सर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो भी जिस सेक्टर में काम, सारे सेक्टर में काम समर संघ के लोग करेंगे, कोई सेक्टर बचेगा नहीं। क्योंकि आखिर हमारे पूर्वजों भी हमारे सभी काम करते थे। सेना हमने बनाई, शासन हमने किए, लोगों को रोजगार हमने दिए और इतिहास हमने बनाए और किताबें हमने लिखी, सब लिखा, सब काम किया। लेकिन हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में जितना भी आपने साहित्य देखा, बौद्ध साहित्य सब कुछ नष्ट हो गया। तो अब वो साहित्य नष्ट कर खत्म तो नहीं किया जा सकता, कुछ टाइम के लिए उसको डाइवर्ट जरूर किया जा सकता है। लेकिन अंततः सत्यता की जीत होती है और सत्यता हमेशा कसौटी पर खड़ा होकर साइनिंग मारता है और फिर से ये साइंटिफिक सिस्टम, ये समण लोगों का जो इतिहास है वो फिर से साइनिंग मारेगा, फिर से चमकेगा और फिर से पूरा भारत बौद्ध में होगा और समण में होगा सर। आप लोग शासक थे और वर्तमान में जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से आप लोगों की सत्ता अभी तक देश में नहीं बन पाई है। हाँ सर बिल्कुल, देखिए हम लोग शासक थे और शासक हैं, लेकिन अब इस टाइम नहीं है क्योंकि लेकिन बाबा साहब ने वो हथियार हमें दे दिया है भारतीय संविधान के रूप में कि आज कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने, एक चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये संविधान की ताकत है और ये संविधान की ताकत एक समण महापुरुष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान जो लिखा उसमें दी। आज के प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कितनी बड़ी पोस्ट पर जा सकता है। IAS बन सकता है, DM बन सकता है, CM बन सकता है और PM बन सकता है। तो आज हर कोई बन सकता है। मोदी का उदाहरण देते हैं हमारे समाज के लोग, मायावती का उदाहरण क्यों नहीं देते? वो भी तो साइकिल पर घूमती थी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी भी इस तरह से बहुत ही उनके पास भी कोई संसाधन नहीं थे। बिल्कुल उनको आप लोग मुख्यमंत्री तो बना पाए लेकिन प्रधानमंत्री गति तक प्रधानमंत्री से इसलिए नहीं पहुंचा पाए। उसके पीछे मैं अगर 2 मिनट का आपको टाइम लूंगा तो डिटेल से बताऊं सर कि देखिए, आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 6743 जातियों को SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी में इकट्ठा करने का काम किया। उसके बाद माननीय काशीराम जी आए तो उन्होंने SC ST OBC को भी बहुजन समाज में इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन जैसे हम बहुजन समाज में इकट्ठे हुए, संघ में इकट्ठे हुए, संघ हुए, तो हम सत्ता में भी आए। लेकिन जैसे हम सत्ता में आए, हमारे समाज के जो लोग, बहुजन समाज के, जो उनके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ जग गए, महत्वाकांक्षा जग गई सर, और वो अपने प्रॉपर्टी में, अपनी टीवी और बीवी में मस्त हो गए और अपनी दुकान बनाने में मस्त हो गए, जिस कारण वो असली विचारधारा से बोल गए जो कि माननीय काशीराम जी ने खड़ी करी थी। उस पेड़ को जो माननीय काशीराम जी ने लगाया था जिसमें फल आए, उस फल को किसी ने पानी देने का काम नहीं करा, किसी ने उसको सही कर रोपने का काम नहीं किया और उसको नुकसान पहुंचा के खाली फल खाने का काम किया। अब सर फल कब तक खाए जा सकते हैं? एक लिमिट तक खाए जा सकते हैं। एक लिमिट के बाद फल खत्म हो गए, वो वृक्ष सूख गया। लेकिन यदि बाबा साहब माननीय काशीराम जी के मिशन को और मायावती बहन जी के मिशन को आगे बढ़ा के चलते लोग, तो निश्चित रूप से क्रांति होती और ये हमारा जो आज हमारे समण बहन आज मुख्यमंत्री बनी थी वो प्रधानमंत्री ही बनती। ऐसा नहीं है, वो नहीं बनती, और बनता जरूर, लेकिन इसलिए नहीं बन पाया सर कि हमारे मिशन को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को साइनिंग पसंद होती है, काम करना पसंद नहीं होता। और संघ का कॉन्सेप्ट ये है कि संघ में कोई व्यक्ति साइनिंग नहीं मारता, संघ का प्रत्येक व्यक्ति समान है। और वैसे ही है जैसे कि ताजमहल जैसे कि सबसे पहली ईंट, वो अपने आप को कभी साइनिंग चमकाती नहीं, कभी उसका नाम नहीं आता, लेकिन पहली ईंट नहीं लगती तो इतनी सुंदर इमारत ताजमहल नहीं बनती सर। तो इसलिए आज की तारीख में भी हमारा समर संघ ने द्वारा हमको स्थापित करने का काम किया है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ड्यूटी जहाँ पर लगी है वहीं पे ईमानदारी से काम कर रहा है और सब ऐसे रह रहे हैं जैसे रिश्तेदार से भी ज़्यादा क्लोज हों। और यही कॉन्सेप्ट विचार के साथ जो हम बढ़ेंगे तो 100% हम मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे सर। प्रधानमंत्री शासक हमारे समाज के लोग बनेंगे सर। एकत्र कर लिए हैं। नहीं, मैंने नहीं किए। और चलिए, संघ ने किए हैं, आपका कहना भी ठीक है। संगम नमामि पूरे देश से लोग आए हैं, किस तरह का विचार है? कई सैकड़ों वर्ष बाद ये संगति हो रही है बौद्ध समाज में। 600-700 साल बाद जी।
संतों का समागम 600-700 साल बाद जी गुरु रविदास जी ने किया था संतों का समागम। उसके बाद संतों की किसी ने सुध नहीं ली। संतों का समागम पहली बार, समण संत समागम पहली बार। तो जैसा कि हुएंग सांग ने अपने भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भी एक संगीति अटेंड की थी, उन्होंने ऐसा लिखा है अपने वक्तव्य में। उसके बाद आज पहली बार ये ऐसा लग रहा है कि देश आज़ाद हो रहा है, इतना बड़ा संघ इकट्ठा हो रहा है। नहीं, देश संत अगर आगे चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये पहले भी सिद्ध हो चुका है जी। हमारे नेता आगे चलते हैं, संत पीछे रह जाते हैं, हमें दिक्कत आती है। जी जी संत आगे चलने चाहिए, नेता वेता जहाँ हो साइड में जा रहे हैं। तो संतों का समागम संतों को आगे रखने वाली बात है। क्या कहेंगे सर आप? आज के इस शुभ अवसर पर समस्त समाज भारत का इकट्ठा है और हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है। हाँ, आज एक मैसेज जाएगा आज पूरे देश में समन संघ द्वारा। हाँ, उसका इंतजार है। हमारे वक्तागण, हमारे समाज के लोग, हमारे प्रबुद्ध लोग आज हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं। बंदे बदनामी